जल परियों का क्रिसमस। परीलोक में दो जल परी बहनें रहती थी जिनका नाम था लाली और खुशी। उनके माता पिता की मौत हो चुकी थी तो वह दोनों ही एक दूसरे का सहारा थी। पर क्योंकि घर में कोई कमाने वाला नहीं था और वह दोनों भी बहुत ही छोटी थी, कोई काम नहीं कर सकती थी और अब तो उनके खाने के भी लाले पड़ने लगे थे। दीदी, हमने कल से कुछ नहीं खाया है, खाने का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। हम बाहर चलकर किसी से मदद मांगते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। जब वह दोनों घर से बाहर निकलती हैं तो देखती हैं कि पूरे परीलोक में क्रिसमस की तैयारियां चल रही थी। सभी परियां अपने घर को और साथ ही साथ क्रिसमस ट्री को सजा रही थी। दीदी, हम तो भूल ही गए थे, कल तो क्रिसमस है ना, इसलिए सभी परियां तैयारियां कर रही हैं, तो हमें भी करनी चाहिए। कैसी बातें कर रही हो? हमारे पास सामान लेने के पैसे कहाँ से आएंगे? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। जब तक माँ पापा थे सब कुछ ठीक था, उनके जाते ही मानो हमारी बुरी किस्मत शुरू हो गई। चलिए कुछ खाना ढूंढने के लिए चलते हैं। वह कुछ देर तक भटकती रहती हैं, फिर कुछ घंटों ढूंढने के बाद उन्हें थोड़ा खाना मिल जाता है। अच्छा हुआ दीदी, हमें खाना मिल गया, अब हम इस खाने को खा सकते हैं। फिर दोनों खाना खाकर सो जाती हैं। पर जब दोनों सुबह उठती हैं तो देखती हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा गिफ्ट रखा हुआ था। दीदी देखिए ना, ये किसका गिफ्ट हो सकता है? पता नहीं, पर जिसका भी हो हमें उसे वापस करना होगा। पर ये पता कैसे चलेगा? ये किसी का नहीं है बल्कि तुम्हारा ही है। इसमें से तो आवाज भी आ रही है। क्योंकि मैं एक जादुई गिफ्ट हूँ और सेंटा ने मुझे यहाँ तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सच में? पर कैसे? तुम इस जादुई गिफ्ट को खोलकर जैसे ही पहली विश मांगोगी, चाहे वो जो भी हो, वो पूरी हो जाएगी। तो तुम सोचो तुम्हें क्या चाहिए। थोड़ा सोचने के बाद दोनों बहनें उस जादुई गिफ्ट से कहती हैं, जादुई गिफ्ट, हम हमेशा खुश रहें, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। उनके इतना कहते ही उनकी झोपड़ी की जगह वह एक बहुत ही बड़े घर के अंदर थी और उनके घर में ढेर सारा सोना रखा हुआ था। अरे इतना सब? हमने तो सिर्फ अपने लिए खुशियाँ ही मांगी थी। अगर ये सब तुम्हारे पास होगा तभी तो तुम हमेशा खुश रह सकती हो। और इस सोने का तुम्हें किस तरह से इस्तेमाल करना है ये तुम पर है, पर कभी भी इस सब का गलत इस्तेमाल मत करना। ठीक है, मैं आपकी बातों का हमेशा ध्यान रखूंगी। फिर वह दोनों बहनें उन सोने के सिक्कों से सभी गरीबों की मदद करने लगती हैं और खुशी से रहने लगती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। जादुई आग और घास के दो घर। किसी परीलोक में नायरा और माया नाम की परी अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। दोनों के पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी सौतेली माँ उन पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करती थी। दोनों बहुत ही छोटी थी। स्कूल जाने के टाइम पर उनकी सौतेली माँ उनसे सारे काम कराया करती थी। क्यों नालायकों, अभी तक खाना क्यों नहीं बना? मैं कुछ देर के लिए बाहर क्या चली गई? तुम दोनों को तो जैसे आजादी मिल गई हो। क्या कर रही थी तुम दोनों? चोरी किया कुछ या फिर मुझसे बिना पूछे खाना खाया? मैंने तुम दोनों से कहा था बिना पूछे तुम दोनों खाना तक नहीं खा सकती हो। वो माँ, हमें भूख लगी थी और हमें लगा आपको आने में टाइम लगेगा, इसीलिए हमने थोड़ा सा खाना खा लिया। तो अब थोड़ी सी मार भी खा लो। इतना कहकर दोनों की सौतेली माँ दोनों की खूब पिटाई करती हैं। नायरा और माया परी दोनों ही अपनी जिंदगी से बहुत ही परेशान हो चुकी थी। अब हम क्या करेंगे? हमारी सौतेली माँ तो रोज हम पर कितना अत्याचार करती है। मैं तो कहती हूँ हमें इस घर से ही चले जाना चाहिए। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारी सौतेली माँ हमें कहीं से भी ढूंढ कर निकालेंगी और फिर हमारे साथ कितना बुरा करेंगी। हमारे बस में कुछ भी नहीं है। चलो उस नदी के पास चलते हैं। एक वही जगह है
जहाँ हमें सुकून मिलता है। दोनों उस नदी के पास बैठी हुई थी। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मन तो करता है अभी इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं। नहीं, तुम ये क्या कह रही हो? देखना, एक दिन भगवान सब ठीक करेंगे और हमारी सौतेली माँ हमसे प्यार भी करेंगी। काश सच में ऐसा हो। दोनों वहीं पर उदास बैठी हुई थी। तभी उस नदी में दो घर तैरते हुए उनकी ओर आ रहे थे, जिनमें एक घास का था और एक आग का। नायरा परी, वो देखो, वो घर तो कितने अजीब हैं और पानी में तैर रहे हैं। हमें उन्हें बाहर निकालना चाहिए। दोनों उस घर को पानी से बाहर निकालती हैं। ये तो कितने अच्छे लग रहे हैं। सिर्फ अच्छे ही नहीं, बल्कि हम जादुई हैं। क्या ये तो बोल भी सकते हैं? हाँ बिल्कुल, और हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। ये भी कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम पर कितने अत्याचार करती है। पर आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। हम तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, इसीलिए तुम हमें अपने साथ लेकर चलो, ठीक है? नायरा और मायापरी दोनों ही अपने घर पर आती हैं। दोनों की सौतेली माँ उन घरों के बारे में उनसे पूछती हैं, तो दोनों पिटाई के डर से सारी सच्चाई बता देती हैं और दोनों अपने कमरे में जाने लगती हैं। रुको, तुम दोनों इन दोनों घरों को मेरे हवाले कर दो। नहीं माँ, हम ये आपको नहीं दे सकते। अच्छा, बहुत ही जुबान चलने लगी है ना आजकल। तुम दोनों में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? मुझसे जुबान लड़ाओगी? अगर अपनी अच्छाई चाहती हो तो चुपचाप ये मुझे दे दो। नायरा परी जैसे ही आग वाला घर अपनी सौतेली माँ के हाथ में पकड़ाती है, तभी उनकी सौतेली माँ जलने लगती है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? ये आग कैसे लगी? कोई बचाओ मुझे। जादुई घर, प्लीज प्लीज मेरी माँ को ठीक कर दो। लेकिन ये तो मैंने कहा ना, ठीक कर दो। तो वह जादुई घर दोनों की सौतेली माँ को ठीक कर देता है। तुम दोनों मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारे मम्मी पापा की मौत के बाद जहाँ मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था, वहीं मैंने तुम पर अत्याचार किए। प्लीज मुझे माफ कर दो। पर आज के बाद मैं तुम दोनों से सगी माँ से भी बढ़कर प्यार करूंगी। उस दिन से दोनों की सौतेली माँ दोनों से बिल्कुल सगी बेटियों जैसा प्यार करने लगती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।